आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 नए चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में कवर करेंगे 9 और 10 तारीख का करंट अफेयर। आपको 7 और 8 का करंट अफेयर मिल गया होगा। 11 और 12 करंट अफेयर भी आपको आज ही रात को मिल जाएगा। और कल सुबह से रेगुलर लगातार सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर का जो क्लास है इसी चैनल पर मिलेगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा एक ही बात मानना है, अगर राज्य की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट या सेंट्रल लेवल में एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो करेंट अफेयर जो एक टॉपिक है इसमें आप 10 से 12 मिनट से अधिक समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतना समय ढंग से पढ़कर ना करेंट अफेयर आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। जो एग्जाम निकाला है वो आपको ये बात बता पाएगा करेंट अफेयर आपको सही मायने में कितने देर पढ़ना है। और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं आपको लगेगा हर एक क्वेश्चन एग्जाम में हिट करने लायक है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा 10-12 मिनट जो भी पढ़ाऊंगा उसको बहुत अच्छे से ढंग से पढ़िए। अच्छा, आज का पहला क्वेश्चन क्या है 9 तारीख का? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 24 के यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी क्लास में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आप क्या बोलिएगा? 5। ऑप्शन नंबर हमारा ए 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देश तो बहुत सारा है पूरे विश्व धरती पर, लेकिन पूरे धरती में जितने भी देश है उस हर देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री याद करना असंभव है। तो कैसे हो? एग्जाम में देखो क्वेश्चन वही पूछेगा आप सभी से जो आपके पड़ोसी देश है, कम से कम उतना पढ़ो। और जो करेंट अफेयर में चर्चा का विषय है वो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कम से कम आप सभी याद कर रखिए। जैसे देखिए यहां पर क्या बोला है, स्लोवाकिया, इसके राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जीता है? नया राष्ट्रपति कौन बना है वहां का? तो पीटर पेलेग्रिनी। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 75वां को अच्छे से मनाने के लिए उस उपलक्ष्य में योग महोत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो याद रखिएगा पुणे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत जो देश है वो किस वर्ष तक यूरिया का आयात बंद कर देगा? कब तक? क्योंकि सरकार का बोलना है ना, जितने भी कारखाने बंद पड़े हैं यूरिया बनाने वाले, या फिर सरकार यह भी बोली है कि अब जो है प्रोडक्शन भारी मात्रा में भारत में ही होगा। तो सरकार बोला है कि भारत में 2025 से जो है यूरिया का आयात जो है वो बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व सुरक्षा विशेष सुरक्षा समूह में महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लव कुमार को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व जितने भी एथलीट्स है पूरे विश्व भर में, वो किसी भी गेम में हिस्सा लेने से पहले उनका डोप टेस्ट होता है कि वो कोई दवा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। अब ये टेस्ट कौन करता है? डोप एजेंसी। जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है, जो डोपिंग टेस्ट एजेंसी है, वो टेस्ट करती है। उन्होंने पाया है ना कि एक रिपोर्ट जारी किया गया 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामले में संख्या सबसे अधिक किस देश में पाई गई है? यानी सबसे ज्यादा नशीली दवा कहां के लेते हैं एथलीट्स वगैरह? भारत का नाम 1 नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर विप्रो जो कंपनी है उसके नए सीईओ बना दिए गए, याद रखिएगा, श्रीनिवास पल्लिया। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक किताब, बहुत चर्चा का विषय, पॉपुलर किताब, नाम याद रखना, किताब का नाम द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इस किताब का विमोचन किया गया है सैम पिट्रोडा के द्वारा। कि जितने भी क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन एग्जाम में हिट कर रहा है। हर एक क्वेश्चन अभी तक इंपॉर्टेंट दिखाया आप सभी को। 24 का जापान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब कौन जीता है? मैक्स वर्स्टेपन, बेल्जियम वाले। ऑप्शन नंबर सी। ये भी याद रखना, क्योंकि आपको पता है भैया, खेल में अगर सबसे टॉप 5 की बात करें, सबसे ज्यादा प्रश्न किस खेल से पूछता है? क्रिकेट से, हॉकी से,
टेनिस से, फुटबॉल से और ग्रैंड प्रिक्स से, जो कि कार रेसिंग गेम है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हांगकांग रग्बी सेवेंस में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में ये खिताब किसने जीता है? रग्बी नहीं देखे हैं, बॉल लेकर भागता है, तो ये प्रतियोगिता है पुरुष और मेंस दोनों जीता गया है आपका न्यूजीलैंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा ये तो क्वेश्चन क्लास था आप सभी का, कब का? ये क्लास था आपका 9 तारीख का। 10 तारीख के करंट अफेयर भी फटाफट कवर करते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपका हिट करेगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दिल्ली के वनों की सुरक्षा हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है, वन का रक्षा करने के लिए, ठीक है, और उस कमेटी समिति का प्रमुख किसे बनाया गया ये आपको बताना है, जस्टिस नजमी वजीरी को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इस वर्ष यानी इस साल जो है आप सभी का लुडविग एरहार्ट शिखर सम्मेलन में मीडिया स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? यूलिया नवलनया को। यूलिया नवलनया क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इन दोनों के बीच में, इन संस्था के बीच में और डीजी यात्रा फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर मनोहर हवाई अड्डा पर शुरू की गई बायोमेट्रिक प्रणाली का नाम क्या है? अच्छा सबसे पहले आप सभी एक कमेंट्स करना, जितने लोग भी देख रहे हैं आप सभी को एक चीज बताना है, मनोहर एयरपोर्ट जो है वो किस राज्य में है? एक बार कमेंट करना आप सभी। यहां पर ना बायोमेट्रिक मतलब क्या, अब चेहरे का ऐसे हाथ आधार कार्ड सेंटर जाते हो बायोमेट्रिक होता है ना, अंगूठा का, उंगली का, अब आपका एयरपोर्ट पर जो है आपका चेहरा का बायोमेट्रिक हो जाएगा, आपको पहचान लेगा। ये बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजी यात्रा फाउंडेशन दोनों के द्वारा मिलकर। कहां पर? मनोहर एयरपोर्ट पर। उस बायोमेट्रिक का नाम क्या दिया गया? डीजी यात्रा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किसको होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? कपिल भाटिया को, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी याद रखिएगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? एस्ट्रिड शूमेकर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ग्लैमर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 24 में सम्मानित किसे किया गया है? निकेश जैन को। याद रखना एग्जाम में अगर पूछे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो आप सभी का निकेश जैन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इस देश के रहने वाले जिनका नाम है आप सभी का जॉन टिनिस्टूड, अच्छा ये दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए, उम्रदराज। इनका उम्र जो है वो 111 साल है। कितना? 3 गो 1, 111 साल है। ये कहां के रहने वाले? इंग्लैंड के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, सागर कवच जो अभ्यास है जो इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित की गई है, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस भारतीय मूल की न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? डॉक्टर अश्विनी केशवन, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, त्योहार को लेकर याद रखिएगा आप सभी, हर साल पूछता है। एप्रिकॉट यानी खुबानी खिलना महोत्सव जो है इस बार कहां मनाया जा रहा है? याद रखिएगा एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल हर साल लद्दाख में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आप सभी का 9 और 10 का करंट अफेयर। थोड़ी देर के बाद ना इसी चैनल पर आपको 11 और 12 अप्रैल का करंट अफेयर भी मिल जाएगा। और आप देखोगे बाबू 12 तारीख के बाद ना हर क्लास का करंट अफेयर जितना पीडीएफ छूटा हुआ आप सभी का आपको टेलीग्राम के मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, क्योंकि एक क्लास बाकी है, उस क्लास के बाद आपको गुड नाइट बोलेंगे। और आप सभी का दिन अच्छा नहीं रात अच्छा हो, और अपने साथ वहीं पर ख्याल रखिएगा। जय हिंद।